हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को सॉरी है क्योंकि वीडियो जो है रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। द रीज़न आप सभी को पता होगा, हम बिजी हैं अपने कोर्स वर्क में। दैट इज़ द रीज़न कि आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा। बट डेफिनेटली जितना वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, अगर आप उसको भी रिवाइज करते हो सही से, अगर आप उसको पढ़ाई कर रहे हो, इतना से आपका टिफर 2024 तो निकल ही जाएगा। क्योंकि 2023 में बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इसलिए टेंशन की बात आपके पास नहीं है। आप क्वालिफाई तक कर ही ले जाओगे। अब आपको देखना ये है कि आप कितने अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करते हो। ये मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले एक ग्राफ बना रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ जाए। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, काफ़ी बार मैंने इसको बता रखा है, आईसीएमआर के क्वेश्चन में बता रखा है। हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 2013 का है। 2013 का 1 से लेके 8 तक का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब हम नेक्स्ट उससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 15 का। चलिए, ये मैंने एक यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिया है। देखिए, एक अगर आप डाटा को प्लॉट करते हो एक्स और वाई एक्सेस पे, तो एक इस तरह से आपको ग्राफ आ सकता है। दैट इज़ अ एक्स, दैट इज़ अ वाई। जो लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं उनको भी मैं कहूँगा 2 मिनट आराम से समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नया ज़रूर मैं बताऊँगा इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में ही मैं नया बताऊँगा। बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखो। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। एक इस तरह से डाटा आ सकता है आपका। इस डाटा में क्या खास बात है, इस डाटा में ये एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा। सॉरी, फिर से यहाँ पे खींचते हैं क्योंकि ये बीच में आपका नहीं आया है। या चलिए, आप मान लीजिए ये बीच में होना चाहिए, मतलब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से। अगर हम इस एक्स एक्सेस की बात करें तो यह एक्स एक्सेस में जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाया गया, दैट इज अ नंबर। ओके, यहाँ पे जो दिखाया गया है यह है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, और ये हम कह सकते हैं कि टी, जैसे इस वाले में दे रखा है आपका हिस्टोग्राम ऑफ द टी। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द फिगर इज ट्रू, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है। अगर हम इसको कहें कि दैट इज अ ज़ीरो, इसको हम बोल दें यहाँ पे 10, यहाँ पे बोल दें हम 20, इसको बोल दें हम 30, इसको बोले हम 40, 50, सो ऑन, यहाँ पे 60। अगर हम ये कह दें कि 1 से 60 तक आपके पास कुछ है, 1 से लेके 10 तक जो 0 से लेके जो 10 तक का डाटा है उसकी फ्रिक्वेंसी कुछ इतनी है। पर 10 से लेके 20 तक की फ्रिक्वेंसी कुछ होगी जो कि इतनी है। सेम 30 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। 1 से 60 तक अगर हम नंबर को अरेंज करते चले जाएं एज इट इज, या हम ये कह सके कि इस तरह का हमें डाटा मिले जिसका लेफ्ट और राइट क्या हो, यह आपका क्या है, राइट साइड, यह है लेफ्ट साइड। लेफ्ट और राइट मिरर इमेज है, लेफ्ट और राइट मिरर इमेज है। इस कंडीशन में इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। टर्म्स समझना क्या मैं बोल रहा हूँ। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ी बात है कि मीन जो होता है, मीन वह मीडियन और मोड के तीनों इक्वल होता है। मतलब इस पॉइंट पे मीडियन, मोड और मीन होगा। मीडियन क्या होता है, जिसे हम एवरेज भी बोलते हैं।
सम ऑफ द ऑल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, सम ऑफ ऑल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द पॉइंट फ्रॉम विच 50% ऑफ द डेटा, या मीडियम जो होता है, जैसे अगर हमने कहा कि यह कोई चीज़ है, इस चीज़ का बीच से डिवाइड कर दो, तो यह बीच से डिवाइड करना, बिल्कुल बीच का पॉइंट मीडियन कहलाता है। मोड क्या होता है? वह ऑब्जेक्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी पूरे डाटा सेट में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड अ मोड। ओके, अब हमने कहा कि एक ये कंडीशन है जब मोड, मीडियन और मीन इक्वल होता है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है जिसमें मोड मीडियन और मीन ना हो सेम। ऐसे में जिसमें मोड मीडियन और मीन सेम नहीं होते हैं, ऐसे को हम स्क्यूड डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? स्क्यूड डेटा। एक ये कंडीशन हो सकता है और एक आपका ये कंडीशन हो सकता है। यहां पे देखिए ध्यान से, दैट ये दोनों क्या हो गया? स्क्यूड डेटा। जिस तरफ स्क्यूड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपका पीक है वो इधर की तरफ आ रहा है, बीच में ना आके साइड में जा रहा। किधर की तरफ जा रहा? लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड। जिसमें डेटा आपका राइट साइड में स्क्यूड होता है, दैट इज कॉल्ड राइट स्क्यूड डेटा। लेफ्ट स्क्यूड डेटा, राइट स्क्यूड डेटा की क्या खास बात है? इन केस ऑफ लेफ्ट स्क्यूड, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज अ मोड। यहां पे फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे है, मतलब ये जाके कहीं पे यहां पे लाई करेगा, दैट इज अ मोड। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा आपका मोड होता है, और मोड के बाद कहीं पे बीच में जाके सबसे ज्यादा मोड, देन इसके बाद मीडियन होगा, और इसके बाद आपका मीन होगा, मतलब सबसे छोटा जाके मीन होगा। बट इस केस में सबसे छोटा मोड होगा, फिर इसके बाद मीडियन। मीडियन हमेशा बीच में होता है क्योंकि 50% डेटा का होता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे मीन होगा। क्यों? क्योंकि मीन हम इस पॉइंट पे नाप रहे हैं। इस पूरे का मीन अगर 0 to 50 है तो मे बी ये 25 पे जाके आपका मीन होगा। वैसे ये 25 पे नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा डेटा अगर आप इसको सही से बनाओगे, फॉर एग्जांपल आप इसकी बात करोगे, आपका यहाँ से लेके अगर यहाँ तक है आपका ये पूरा, तो इसमें ये कहीं पे जाके यहाँ पे मीन होगा। बट मीडियन क्या होगा? डेटा का मीडियन। मतलब एक चीज़ और आपको बता दें, मीडियन में अगर हम इस पॉइंट पे मीडियन ले रहे हैं, मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो मीडियन इसके बाद होगा। यहाँ पे क्या है? मोड, मीडियन, मीन सब इक्वल है, क्योंकि 50% डाटा इधर है, 50% इधर है। सेम इसी तरह अगर मीडियन यहाँ पे है तो 50% डेटा है, मतलब फ्रिक्वेंसी डेटा 50% डेटा होने का मतलब नहीं है कि इसमें 50% आप देख लोगे, ये एरिया एरिया दोनों सेम होगा इधर और इधर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द फिगर इज ट्रू। आपके पास कौन सा डाटा है? राइट स्क्यूड डेटा है। राइट स्क्यूड डेटा में सबसे ज्यादा क्या होता है? राइट स्क्यूड डेटा में आपका सबसे ज्यादा मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड। तो सबसे ज्यादा मीन, उसके बाद सबसे ज्यादा मीन, उसके बाद मीडियन। तो मीन और मीडियन ये होगा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इसमें समझ में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट आपको डालनी चाहिए, बिकॉज अगर आप इसमें फंसते हो तो डेफिनेटली आपको दिक्कत हो सकती है।
लोग आगे की तरफ चलते हैं। 8 ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, दैट इज आल्सो इजी क्वेश्चन। क्यों, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा है स्टडी द स्कैटर्ड प्लॉट सोन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई डज दिस रिप्रेजेंट। यहाँ पे आपका एक्स और वाई में बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जो है इसको बोलते हैं हम, बट आपका वाई में लॉग वाई चाहिए, एक्स में आपका लॉग एक्स चाहिए। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं। ये आपका क्या है, y इक्वल टू 2x। अगर हम इसको log में कर दें तो log y इक्वल टू log 2x। ठीक, log y इक्वल टू log 2, यहाँ पे ये है तो प्लस log x। log y इक्वल टू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होगी आपकी 0.30 प्लस log x। अगर हम इसमें बात करें आपका तो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, तो m आपका स्लोप होना चाहिए 1 और ये हो जाएगा c। c 0.3 आ रहा, बट यहाँ पे देखो c कितना है, 1 से कम है बट 5 से तो ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं हम, दूसरे इक्वेशन को सोल्व करके। y इक्वल टू 2x प्लस 10, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये आपका सोल्व हो जाएगा। log y इक्वल टू log 2 प्लस log x प्लस 0। नहीं, log 10, ये आपका हो जाएगा 0.3 प्लस log x प्लस 10 इंटू 10 का 1 होगा, तो हो जाएगा 1.3 प्लस log x log y। तो log y है, mx में आपका x आ गया, c 1.3 आया, यहाँ पे आपका 1.3 नहीं, 1 से कम है या 1 के पास है, मतलब यह भी नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं। y इक्वल टू 10x स्क्वायर, वी विल से log y इक्वल टू log 10 प्लस log x स्क्वायर। log y 10 की वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 log x, ये हो गया log y m, मतलब 2 log x प्लस 1, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी देखिए 1, y log y, m 2, x हो गया आपका x यहाँ पे, मीन्स दैट इज अ करेक्ट आंसर। y इक्वल टू 10 टू पावर 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं बट हम लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो मैथ आती ही नहीं, हमें मैथ आती नहीं, तो हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ट्राई करनी चाहिए, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको ही ध्यान में रखते हुए आप ट्राई करोगे तब भी आपके क्वेश्चन इस तरह के सोल्व हो जाएंगे। ओके, ऐसे क्वेश्चन को मैंने इस तरह से इसलिए आपको सोल्व करके दिखाया। बाकी आप इसको इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। अगर आपने log y आपका यहाँ पे क्या है, log y आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर आपका log y 1 है तो यहाँ पे 1 रख के चेक कर लो। 1 इक्वल टू 2 log x, 1 छोड़ो, आप यहाँ पे log 2 रखो, log 2 रख के देखो कितना आता है, log 2 यहाँ पे ये आएगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे रखो log y इक्वल टू 2 log x प्लस 1। ये आपका आपने रखा 2, तो 2 log x प्लस 1। क्रॉस चेक करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बट मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन सही है नहीं। तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 log x इक्वल टू 1, log x इक्वल टू 1/2 मीन्स 0.5। ये देखिए 0.5। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बट आपको थोड़ा ध्यान से सोल्व करने की ज़रूरत होती है। लॉजिक लगा के बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछता है। वैसे भी हम आपको बता दें बेसिक कंसेप्ट ही पूछता है टाइफर, और बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए आपको बस PYQ पर पढ़ना होता है। किसी कोचिंग में पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल पे अगर हो और टिफर की तैयारी आप कर रहे हो और मेरे सारे वीडियो आप देख चुके हो, तो थोड़ा कमेंट्स आप डाल सकते हो कि आपको कैसा लगा, क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारी तरफ से, क्या आपको हमारी बातें नहीं समझ में आ रही है। इन सब चीज़ का आप कमेंट में बता सकते हो। ASB is a quarter circle. PQRS is a rectangle with a side PQ equal to 8। तो PQ को आप यहाँ पे कर दो 8 एंड PS इक्वल टू 6, आप इसको कर दो 6। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, हम आपको बता दें लेंथ ऑफ द आर्क का आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द आर्क होता है 2πr। क्या होता है आपका 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब आप इसमें से देखो क्या आपको नहीं पता है। 2 की वैल्यू एक कांस्टेंट है आपको पता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है पता है, आर की वैल्यू आपको नहीं पता है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है। मतलब आपके पास आर की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू है। आप इस ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या कि रेक्टेंगल जो है वो क्या है आपका PQRS एक रेक्टेंगल है, और यह इस रेक्टेंगल का Q पॉइंट कहाँ पे जाके ऐड हो रहा है, कहाँ पे मिल रहा है कर्व को, Q पॉइंट कर्व के पेरिफेरल पे जाके मिल रहा है। अगर हम Q पॉइंट से S पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचेंगे, दैट लाइन इज द डायगोनल ऑफ PQRS। PQRS का यह डायगोनल लाइन है, बट अगर ध्यान से आप देखोगे तो यही SQ जो है, यही SQ आपका रेडियस भी है इस कर्व का। तो यहाँ से आपका R पता चल जाएगा जो आपको नहीं पता है। अब इस R की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, दैट इज अ पॉइंट। तो इस R की वैल्यू को निकालने के लिए इसको ध्यान से देखो, चूंकि यह रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होने का मतलब है कि दैट एंगल इज 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो आर्म होता है, साइड होता है, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये PQ जो है वो आपका क्या परपेंडिकुलर है, और PS आपका बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन है, जिस रिलेशन को पाइथागोरस ने दिया था, और उस थ्योरम को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है वह आपका हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पे हमने R लिख रखा है, दैट इज R स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों के 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल होगा। बिकॉज पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होती है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के टोटल के इक्वल होती है। तो ये R स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 8 को हम 8 जा 64 कहेंगे, और 6 जा 36 कहेंगे, दैट इज R स्क्वायर। एंड ये हो जाएगा आपका 4 और 6 10 और 3 9 1 10। R इक्वल टू हो जाएगा आपका 100, मतलब √100, तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। अगर आपको R पता चल गया तो आप इस वैल्यू में यहाँ पे पुट करो। पाई की वैल्यू रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई में आपका आंसर दे रखा है। तो 2 इंटू पाई इंटू R आपका 10 है, थीटा आपका 90,
और 360 नीचे है। आप इसको कट करोगे, 9 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मीन्स आपका 5 पाई जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 5 पाई इज द लेंथ ऑफ आर्क ए क्यू बी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को आप देख के छोड़ देते हो, क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि पता नहीं सर कैसे सॉल्व होगा, और ये तो मैथ है, हमसे तो होगा ही नहीं। दैट इज अ गेम ऑफ मेंटालिटी। ये पूरा का पूरा जो टाइफर है वो गेम ऑफ मेंटालिटी है। आप किस मेंटालिटी से एग्जाम देने जा रहे हो? ये सोच के जा रहे हो कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा, या ये सोच के जा रहे हो कि आपसे न्यूमेरिकल होगा? अगर आप इंसानियत प्रो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपसे होगा ही होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से वीडियोस को देखा है सही से पूरा पूरा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ। ये काफ़ी इजी है, रीज़न क्योंकि आपको बी और ए प्लस 4 का रिलेशन देखना है। बी, आप ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखो क्या आता है। ए की वैल्यू 2 + 4 = 6, 4 to 6, बी इक्वल टू 6 होनी चाहिए, मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा हम देखते हैं, b इक्वल टू 2a + 1। तो अगर हम b की वैल्यू हमें पता करना है, हम 2 यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 लिखेंगे प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 + 1, डेफिनेटली ये आपका 5 आ गया। बट वी विल क्रॉस चेक दिस ऑल्सो, 2 × 3 + 1, 3 2 ज़ा 6 + 1 = 7 = 3 2 ज़ा 10, 3 2 6, हाँ 3 2 ज़ा 1 प्लस ये हो गया आपका 7। इस वाले में आपको ये फॉलो नहीं हो रहा। चलिए तो इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ। अब हम बात करते हैं सी का। सी में आपका दे रखा बी। जब तक आ न जाए तब तक तुक्का नहीं मारना है, जब तक तुम कंफर्म कर न लो। 3 × 2 - 1, 3 2 ज़ा 6 - 1 = 5, करेक्ट, बहुत अच्छा। दूसरे वाले को वैल्यू पुट करो, b इक्वल टू 3 × 3 - 1, 3 3 ज़ा 9 - 1 = 8 आएगा। डेफिनेटली यह भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बच गया आपके पास एक, वही होना चाहिए, बट वी विल चेक इट। 2 की पावर 2 + 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 = 5, करेक्ट। 3 स्क्वायर + 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 = 10, करेक्ट। 4 4 ज़ा 16 + 1 17, 5 5 ज़ा 25 + 1 26, करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया? डी, b = a² + 1। देखो कितना अच्छा और कितना नॉर्मल क्वेश्चन था। चलो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे है, द अबव टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे विच आस्क ऑटो रिक्शा ड्राइवर हाउ मेनी एक्सीडेंट्स दे हैड एक्सपीरियंस ओवर द प्रीवियस 5 ईयर, व्हाट इज द मीडियन नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ड्राइवर। यहाँ इसको थोड़ा सही कर लो, क्योंकि मीडियन देखो इसी पेपर में 2 बार और इसी वीडियो में आ गया दोबारा। इसको थोड़ा इस डेटा को सही करके देखो। अगर हम नंबर ऑफ ड्राइवर की बात करें, नंबर ऑफ ड्राइवर की बात करें और नंबर ऑफ एक्सीडेंट की बात करें जो उन्होंने अपने देखा है, उन्होंने तो 16 ड्राइवर जो है इन्होंने अपनी लाइफ में, नहीं 5 साल में एक भी एक्सीडेंट नहीं देखा है। वहीं पे 13 ड्राइवर जो हैं वो आपका एक एक्सीडेंट देखा है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे 21 ड्राइवर 2 एक्सीडेंट देखा है, 4 ड्राइवर 3 एक्सीडेंट देखा है, 2 ड्राइवर
4 एक्सीडेंट, फिर 2 ड्राइवर, 5 एक्सीडेंट, और एक ड्राइवर आपका 6 एक्सीडेंट देखा है। दैट इज अ पॉइंट। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन रैंक्ड और एवरेज द मिडिल टू नंबर if they are an even number or items in the list। वाह, करेक्ट। हम यहाँ पे मीडियन निकालेंगे कैसे? दैट इज अ पॉइंट। हमें अब ये बताओ, टोटल यहाँ पे कितने ड्राइवर हैं? हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर की अगर हम बात करते हैं, 10, 20, 40, 6 4 10, 50, 2 2 4, 1 5, 55, मतलब 55, 56, 57, 58, 59। टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर इज 59। नाइस। अब यहां पे क्या है? हमें बताना है मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन में 50% अपर और 50% डाउन होना चाहिए। बट ये तब होता है जब आपका 2 नंबर इफ देयर एज एन इवन। ये तब होगा जब आपका यह ऑड है। ये आपका क्या है? इवन नंबर है। हम यहां पे मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन इक्वल टू n+1/2। नो सॉरी, ये आपका क्या है? ऑड है। ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से डिवाइड होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? इसका सिंपल सा आप लगाओगे इवन नंबर। तो ये आपका ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में क्या होगा? मीडियन। ऑड नंबर अगर है तो मीडियन होगा n+1/2। n यहाँ पे कितना है आपका? 59 + 1/2 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30। अब आपको बताना है कि 30 वाला जो ड्राइवर होगा वो जो है 30 नंबर वाला जो ड्राइवर है उसने मतलब उस बंदे ने जितना आपका एक्सीडेंट देखा है, दैट इज अ मीडियन नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ड्राइवर। अब 30 नंबर वाला आप कैसे बताओगे? आपने इसको क्या कर रखा है? 0 1 2 3 4 5 में अरेंज कर रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबर ऑफ ड्राइवर है, इसमें देखो ये 16 ड्राइवर हो गए, ये 13 ड्राइवर हो गया, 10 10 20, 6 और 9। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो टोटल आपका यहाँ पे 29 ड्राइवर हो चुका है। अब इसमें अगर हम 29 अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 50। तो 30 वाला कहाँ पे आ रहा है? इसी में आ रहा है ना, 29 और एक 30। मीन्स नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितना देखा है इस बंदे ने? 2 देखा है। तो द मीडियन नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर ड्राइवर 2 है, क्योंकि मीडियन वैल्यू के सामने वाला आपका एक्सीडेंट 2 आ रहा। तो दैट इज अ करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी इजी होते हैं, ये बहुत जगह पूछा जाता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना ही चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर, फिर हम लोग 15 नंबर देखेंगे। In response to concern that one child policy may lead to the female fertilicides, a government adopt the following policy: couples with a boy child are penalized and therefore discouraged for having more children, whereas a couple with the daughter can continue to produce the children but
must stop when a boy child is born to them if implemented the sex ratio in the population are steady state will be। क्वेश्चन में क्या है कि आपका, अगर हम देखो कहानी कुछ भी हो, क्वेश्चन में है कि अगर हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सेक्स रेशियो हमारा पॉपुलेशन का कब स्टेडी स्टेट में रहेगा। सेक्स रेशियो हमारे पॉपुलेशन का तभी स्टेडी स्टेट में रहेगा जब फीमेल और मेल दोनों इक्वल होंगे। वो कहानी कुछ भी दे रखा उसे मैटर नहीं करता, आपका स्टेडी स्टेट में सेक्स रेशियो तब रहेगा जब मेल फीमेल आपका इक्वल होगा। मेल फीमेल आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से अगर आप इस तरह के पेपर्स देखते हो टाइफर के, तो काफ़ी इजी पेपर होते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी, इसका डायग्राम यहाँ पे आई थिंक नहीं मैं लगाया हूँ, लगाया था बट खो गया है। ओके कोई नहीं, कुछ चीज़ें मैं देख लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे, दो सॉरी फॉर दैट। बट या आपके पास अगर डायग्राम है तो आप उस डायग्राम में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम का एक क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत भी वैसे नहीं होगा। यहाँ लिखा है इन एन असाइनमेंट, ओके, इन एन असाइनमेंट 3 group of students were asked the statistical compare the height of the basketball and table tennis player in the large local club. Each group found that the former were taller than later, and with the basketball player have an average height of 6 feet and the table tennis player an average height of 5 feet. Okay, कोई दिक्कत नहीं। Each group found that former were taller than later, जो फॉर्मर वाला है वो आपका ज़्यादा है, फॉर्मर वाज टॉलर देन लेटर। बास्केटबॉल के प्लेयर 6 फीट के, टेबल टेनिस के 5 फीट के, कोई दिक्कत नहीं। 6 फीट वाले जो बास्केटबॉल के प्लेयर है वो बड़े हैं। However, each group was different sample and therefore has a different sample size. ध्यान देना, डिफरेंट सैंपल साइज है और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, विच आर गिवन इन द फिगर बिलो, जो फिगर में यहाँ पे नहीं मैं बना पाया हूँ, मतलब नहीं ला पाया, सॉरी फॉर दिस। रेट द 3 डेटा सेट इन टर्म ऑफ स्टैटिकल कॉन्फिडेंस, वन हैज़ टू फाइनल कंक्लूजन दैट बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉलर। देखो मैं आपको ओवर भी बता दूं, अगर आपके पास पेपर है तो पेपर खोल सकते हो, उसमें देखिए आपका पहले डेटा सेट की मैं बात कर दूं उसमें क्या लिखा हुआ है। पहला डेटा सेट जो है इसमें, पहला डेटा सेट नंबर 1, उसमें आपके पास है n जो है वो दे रखा है 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 0.2 फीट। ओके, डेटा सेट 2 की बात करते हैं हम। डेटा सेट 2 की बात करें, इसमें इन्होंने n दे रखा है 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 0.2 फीट। अगर हम डेटा सेट 3 की बात करें तो डेटा सेट 3 में दे रखा है आपका 1000 नंबर और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दे रखा है 0.5 फीट। इसको एलिमिनेशन मेथड से लगाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्टैट्स में जाओगे तो मे बी तुम गलत कर लो। ठीक है, तो आओ स्टैंडर्ड डेविएशन से लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से जो 100 वाला है, नंबर ऑफ सैंपल साइज 100 है। अगर सैंपल साइज कम है तो हम मतलब डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस कम ही होगा। ठीक है, अगर हमारा सैंपल साइज कम है तो हमारा कॉन्फिडेंस कम ही होगा, तो बराबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि सैंपल साइज बढ़ाने से कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टैटिकल कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल दे रखा है, दैट इज द रीजन ये तो होगा नहीं। यहाँ भी आपका डेटा सेट 1 और डेटा सेट 2 इक्वल दे रखा है, इसलिए यह भी नहीं होगा। बाकी इन दोनों में भी देखोगे डेटा सेट 3 और डेटा सेट 2 में, तो ये आपका डेटा सेट 3 और डेटा सेट 2 में नंबर ऑफ सैंपल्स डिफरेंट है, इसमें 100 है, इसमें है 1000 है, तो यह भी नहीं होगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप पहुंच जाओगे कि आपका पहला होगा कि डेटा सेट 1 जो है वह
ज़्यादा रिलायबल है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल रखता है कंपेयर टू डेटा सेट 2, और डेटा सेट 1 जो है वह ज़्यादा रखता है कंपेयर टू डेटा सेट 3। ध्यान देना क्यों। अगर हम सिंपल साइज को इक्वल कर रहे हैं, सिंपल साइज को अगर हम इक्वल कर रहे हैं, तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे 0.2 और 0.5 में 0.2 का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। अगर 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा रिलायबल होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल का होगा, ज़्यादा स्टैटिकल कॉन्फिडेंस होगा कंपेयर टू उस डेटा के जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो। हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम सबसे पहले हम सैंपल साइज की बात करेंगे। सैंपल साइज अगर इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। सैंपल साइज जिसका ज़्यादा होगा वो स्टैटिकल कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा वो हमारा ज़्यादा स्टैटिकल कॉन्फिडेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ रेगुलर अपडेट। इफ यू आर न्यू देन press the red button. Yeah, subscribe my channel. Bye bye. Thank you for watching this video.